कि आदमी काम पड़ने पे पीठ दिखा देता है, मरने के समय कोई साथ नहीं जाता है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक, घर वाले भी चलेंगे बस श्मशान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। जितने भी हैं आखिरी समय में सब आएंगे, कहेंगे गंगा जल डालो गंगा जल। अब गंगा जल पिला दिया, अब वो गंगा जल पिलाया ही इसीलिए गया है कि अब तुम्हें दोबारा ना पिलाना पड़े, पटापट मरो। अब वो आदमी जब इंतजार करता है ना कि मर ही ना रहे, हमें तो लगा था ये अंतिम वाली सांस है तो हमने गंगा जल भी पिला दिया, गैया माँ की पूंछ भी छुआ दिया तो मर ही नहीं रहे। कई लोग तो इसी चक्कर में कई बार गंगा जल पी लेते। आदमी को लगता अब गया, अब अंतिम सांस है, वो चकाचक 4 दिन में। अब वो आदमी इंतजार कर रहा है, गंगा जल पिला दिया, चले गए तो एक हिसाब से दुनिया का काम खत्म होता है। चलो अब आखिरी गंगा जल पिलाया, मतलब आखिरी हो गया। अब क्या करेंगे, अब तैयारी बनेगी। तो अब तैयारी में कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आपके जाने से खुश है, कोई जाने से दुखी है। अगर आपने जिंदगी भर लोगों को परेशान किया है तो ये लोग भी बैंड बाजा बजवाएंगे जाने के बाद। दुनिया में मैं बार बार हाथ जोड़ कर कहती हूँ, अपने जीते जी अपने कर्म मजबूत रखिए। आपका पैसा, आपका पावर, आपका धन, आपका मकान रावण के जितना नहीं है आपके पास, ना होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी उतना नहीं है भाई। सोने की बिल्डिंग में जो रह रहा हो वो क्या मामूली, जहाँ पैर रख दे देवता कांप के पहाड़ के पीछे जाके छुपते थे, ये तो उसकी शक्ति थी। आप समझो, सबको पता है, पर ये कोई चीज आपके काम नहीं है, कोई भी चीज। अगर आप ये समझो मेरे पास पैसा है तो दुनिया मेरी है, बिल्कुल नहीं। कब तक, जब तक पैसा आपके पास है तब तक वो जी हुजूरी करेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ आपके सामने जी हुजूरी करेंगे। जैसे आप घूमे आप ही को गरियाएंगे। ये कहते हैं जो मिले भैया, छोटा है बड़ा है, सबके साथ प्रेम भाव बना के रखो। संत जन कहते हैं कि आपका जीवन का आपके सर्टिफिकेट वो नहीं होता है जो हम आप अपने को जीते जी देते हैं। हमारे जिंदा रहते हुए हमारे लिए जो बातें की जाती हैं वो हम नहीं हैं। हमारे मरने के बाद जो हमारी बातें होती हैं वो हमारा जीवन है। हमारे मरने के बाद अगर कोई बुराई कर रहे, इसका मतलब हम अपने जीवन में अच्छे नहीं थे, दिखाया भले है हमने, पर अगर हमारे जाने के बाद 4 लोग बैठकर हमारी किसी अच्छाई पर चर्चा कर रहे हैं, अब यकीन मानिएगा आपने बहुत अच्छा जीवन जिया है। ये असली जीवन है। यहाँ संत कह रहे हैं गंगा जल पिलाएंगे, सब एकत्र होंगे, इसके बाद क्या होगा, जो पत्नी है वो द्वार तक आ सकती है, वहां तक छोड़ेगी, द्वार तक छोड़ने के बाद मोहवश वो रोएगी, तड़पेगी, बहुत विलाप करेगी, पर धीरे धीरे वो भी भूल जाएगी। यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी, रिश्तेदार घाट तक जाएंगे, सीढ़ी पर बैठ जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो घाट पे ही आपको हमको मिलेंगे, काहे कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके घरे से घाट तक पैदल चले। तो वो कहेंगे भैया हम डायरेक्ट आपको घाट पे ही मिलेंगे। कब तक यात्रा पहुंच जाएगी? जैसे वो शव यात्रा नहीं, कथा की कोई यात्रा हो तो कहेंगे हम वहीं मिलेंगे। ये घाट पे मिलेंगे, सीढ़ियों पर बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ इधर उधर की चर्चा, कुछ आपकी चर्चा, कुछ लौट आएंगे कि भैया अब हमको बहुत जरूरी काम है। बेटा तब तक रुका रहेगा अग्निदान देने के बाद कि चिता ठंडी हो जाए, उसके बाद ये प्रक्रिया हुई, सबका काम खत्म। अब सब अपने अपने भी, अब लिखा संतों ने इतने देर तक, इतने दूर तक तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ था। जैसे तुम्हारी शरीर की सोचो कि तुम्हारे साथ क्या है। अगर आपके पास भजन की पूंजी नहीं है तो आपसे बड़ा, हमसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई नहीं है। अगर इस दौर पर हम खाली हाथ हैं तो समझिएगा बहुत घाटे का सौदा किया, क्योंकि जितनी संपत्ति मनुष्य कमाता है या बेटा की होगी, बेटा नहीं है तो दामाद की होगी। शरीर किसका होगा? अग्नि को जाएगा। प्राण किसके पास जाएंगे? यमराज के पास जाएंगे। अब जरा आंख खोलकर सोचो हमारा क्या है, मैं क्या लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये विचार करने की है। तो अब इस समय आपको करना क्या है, थोड़ी सी पूंजी आपको इकट्ठा करनी है।
आपके पास जितना ज्यादा पूंजी होगी आपकी यात्रा उतनी अच्छी होती है। जैसे आप बताओ, अगर आपके पास ज्यादा धनराशि इकट्ठी हो जाए, थोड़ी मान लीजिए है, आप पैसेंजर से सफर करेंगे ट्रेन से, तो आपकी यात्रा उतनी अच्छी नहीं होगी, पैसेंजर में बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। थोड़ा और ज्यादा इकट्ठी हो गई तो आप फिर क्या करोगे, अपना बढ़िया एक रिजर्व सीट लोगे ना, एसी में, फर्स्ट एसी में, सेकंड में, थर्ड में, जिसमें आप आपकी पूंजी जितना आपके पास ज्यादा होगी, और अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़िया कमाई की तो आप बढ़िया हवाई जहाज से ये बैठे ये उतरे, अब उससे सुखी यात्रा कोई नहीं है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा पूंजी है यात्रा उतनी अच्छी आपकी होने वाली है। ये तो दुनिया की यात्रा है भैया। अगर अंतिम यात्रा के विषय में भी सोचे तो यही है भाव। वहां जाने के लिए जितना ज्यादा अपने पास भजन की पूंजी रहेगी, यकीन करिए हमारी यहाँ से इनके यहाँ तक की यात्रा बड़ी अच्छी हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। करना क्या है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते हुए राम राम करते रहिए, यही आपका सबसे बड़ा काम है। आप कहेंगे ये तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा? आप रसोई में भोजन बनाते हुए कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं, हमने तो सुना है भजन बैठ के किया जाता है, एक जगह पर टिक कर किया जाता है। आवश्यक नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जैसे आप भोजन करने जब बैठे, भोजन करते करते दुनिया की सब बात होती है कि नहीं होती है? बोलिए हाँ या ना, जवाब दीजिए। बातें करते हैं ना, तो क्या बात करते समय भोजन मुंह की जगह कान की तरफ कभी गया है? आज तक भूल से भी कभी भूल के ऐसा हुआ कि आप बात कर रहे, हम तो भूल गए, मुंह में की जगह कान की तरफ ले आए थे, हुआ कभी? उसका स्थान निश्चित है। आप मन लगाकर चाव से भोजन करो, बिना मन के कर लो, भोजन का काम है यहाँ पहुंचेगा और आपकी भूख को मिटाएगा। सही बात है ना? उसी प्रकार भजन का काम है भैया, प्यार से जपो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपते मंगल दिशि दस। प्रेम से जपो। भाय का मतलब भाव से, मतलब आप बैठ गए और आनंद के साथ कह रहे हो राम राम राम, ये भाव है। कुभाव का मतलब बिना मन के राम राम राम, बिना मन के, केवल उच्चारण हो रहा है, मन नहीं है आपका। अनख का मतलब गुस्से में, कोई आपसे कह देना क्या राम 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 कर ले, क्या 24 घंटा राम ही राम जपे। अब ये जो गुस्से में आपने जितने बार राम कहा है, इसकी भी गिनती होगी। आलस हूं, कई लोगों का स्वभाव होता है जब उन्हें जम्हाई आती है तो राम राम कहते हैं ना, ऐसे चुटके राम राम। गोस्वामी जी ने कहा इस वाले राम की भी काउंटिंग होगी, ये भी गिनती से बाहर नहीं जाएगा। अब आप बताओ, इससे सरल रास्ता आपको और क्या चाहिए भजन के लिए? आप प्रेम से करो, बिना प्रेम के करो, गुस्से में करो, आनंद में करो, आप आलस में करो, आप जागृत में करो, जैसे भी मन हो करो। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार अगर किसी को कोई अग्नि जल रही हो और कोई हाथ जान कर ले जाए तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलिए। अब कोई अनजाने में ढकेल दे तो तभी जलेगा ना। अग्नि ये तो नहीं कहेगी अरे अरे ये तो गलती से आ गया हमारे पास, वो तब भी जलाएगी, क्योंकि उसका कर्म है जलाना, उनका स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार भजन का कार्य है हमारे जीवन में प्रभु के प्रेम को बढ़ाना।
अब वो भजन आप जिस भी भाव से करेंगे, प्रत्येक भाव में आपका ये भजन आपको लाभ करने वाला है। तो खूब भजन करिए, जैसे मन हो करिए, नहा के करिए, बिना नहाए करिए, अपने बेडरूम में करिए, अपने रसोई में करिए, अपने बाथरूम में भी आप राम राम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बाथरूम में राम राम कहे, भैया बाथरूम में प्राण निकल गया तो फिर क्या करेंगे? का यमराज कहेंगे अरे अरे अभी तो ये इसका पर्सनल टाइम है, अभी नहीं जा सकते हैं, अभी वो नहा रहा होगा। क्या यमराज ये देखते हैं क्या? वो खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा। राम नाम जपते रहो, गाल धरे हैं केश, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। आप घर के भीतरी हो, घर के बाहरी हो, इससे यमराज को, मृत्यु को कोई लेना देना नहीं है। ये श्वासों की गिनती पूरी हुई, तैसे ही कनेक्शन कटा, और जहां कनेक्शन कटा लाइट कटी, जितना साउंड बाजा है बंद। अब ये शरीर पड़ा रहे, इससे अब किसी का। और हाँ, हमको लगता है लोग हमसे प्यार करते हैं, गलत फहमी है। लोग हमसे नहीं, हमारे भीतर ये जो भगवान रूपी श्वास है ना, लोग उससे प्यार करते हैं। अगर हमसे प्यार करते होते तो हमारे मरने के बाद केहू से कह दो कि 2-3 दिन इनको अपने पास रख लो, कोई रखेगा क्या? लाख प्रेम करने वाला हो, यही शरीर तो है ना जिसको लोग अपना कहते हैं। हम भी किसी को कहते हैं, कोई हमें कहता है। इससे अगर प्यार हो तो ये तो यही रहता है, ये कहाँ कहीं जाता है, ये तो सामने ही पड़ा रहता है। लेकिन इसको कोई नहीं रखता है। कोई से कह दो भैया बड़ा प्रेम था आपका इनसे, 2-3 दिन रख लो, 3 दिन 3 घंटा मुसीबत हो जाती है भैया। और अगर कहीं शाम को मृत्यु हो गई और रतिया भर रखना पड़ा, अब तो पूछो नहीं, पूरे रात पाठ चलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये वही है जिनके प्रेम में पगलाए थे, वही तो है, वो कहाँ कहीं गया, वही शरीर है, सामने पड़ा है। अब कह दो रात भर अकेले बैठ जाओ, तो अब कहेंगे ना 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 ना, क्यों? ये वो नहीं है, ये वही है ना, वो तो चला गया। तो ये कौन है? अब ये हमारा कुछ नहीं लगता है, रोएगा गाएगा कुछ भी करे, पर उस शरीर को अब वो शरीर अब किसी को प्रिय नहीं है। जब तक इसके भीतर भगवान बोल रहे हैं, तब तक ये मनुष्य, ये शरीर सबको प्यारा है। और जिस दिन भगवान यहाँ से निकले, फिर इस शरीर की मिट्टी से भी मत है। पशु आपके शरीर का मरने के बाद एक रत्ती का भी कोई मोल लगने वाला। अब अगर आप ये सोचो नहीं नहीं, शरीर के अंदर का जो पार्ट होता है, लीवर किडनी, ये तो बिकती है महंगी महंगी, आजकल स्वस्थ कौन है? आप बताइए, 25 तो बीमारी लेके शरीर के अंदर चल रहे हैं, तो ये किसके काम आने वाली है? ये तो वैसे ही पूरी कर चुकी है अपनी यात्रा। तो ये मानस जी की कथा आज से जो कमियां, आप उनको सुधार दो, और बस आपसे मेरा प्रेम बना रहे, मुझे आपसे इतना चाहिए। केवल आप प्रेम मांग लो तो भी आपका कल्याण है, कुछ मत मांगिए। इस श्री राम कथा को हम और आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हमसे पूर्व भी कई श्रोता और वक्ता इस कथा को गा रहे हैं और सुन रहे हैं। अब मैं उनका वर्णन रखती हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने इस कथा की रचना, कथा को लिखा है, भोले बाबा ने इस कथा की रचना की है। भगवान शिव ने यह कथा सुनाई किसको? मैया पार्वती को। कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, और श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानो अपने मन को यह कथा सुनाई, संतों को सुनाई, या कह सकते हैं गंगा मैया को सुनाई। श्री राम कथा का पहला घाट है, पहला स्थान है श्री गोस्वामी जी महाराज जहाँ विराजमान है, गंगा के तट पर 80 घाट। यहाँ पर बैठकर गोस्वामी जी ने इस कथा को गाया है।
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोते। गोस्वामी जी ने अपने निज मन के सुख के लिए यह कथा गाई। इस श्री राम कथा रूपी गंगा के 4 घाट हैं। जैसे कोई सरोवर होता है तो उसकी चारों दिशाओं में सीढ़ियां बनी होती हैं, तो इस राम कथा रूपी सरोवर के भी 4 घाट हैं। अब आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी महाराज बैठे हैं शरणागत रूपी घाट पर। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। शरणागति का मतलब समझते हैं? कभी आपने या तो टीवी में देखा हो या कभी कहीं देखा हो, सरेंडर कर देना सुना है कभी? जैसे कोई अगर मुजरिम हो, कोई उसने गुनाह किया हो, पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, अब वो जानता है कि अब ये मुझे दंड देंगे, तो उस समय वो क्या करता है? हथियार फेंक के कहता है मैं आपके शरण में हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज शरणागत के घाट पे बैठे हैं। इनका कहने का तात्पर्य है, भैया जीवन में भजन नहीं बन रहा, पूजन नहीं बन रहा, प्रेम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम सरेंडर रहो भगवान के सामने, हमको कुछ नहीं आता, हम बस आपके भरोसे हैं। ये जो बात कही है मानस जी में, ये गोस्वामी जी सिखा रहे हैं। मानस में जितनी जगह शरणागति की बात है वो गोस्वामी जी कह रहे हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। जितने जगह पे आप दर्शन करेंगे गोस्वामी जी ने केवल एक बात कही है, ऐसा प्रभु नहीं मिलेगा, जीव इनकी शरण में आ जा, भटक मत। ये पहला घाट है मानस जी का। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पे कौन कथा गा रहा है? याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, कथा कह रहे हैं, और भरद्वाज जी श्रोता हैं, कथा सुन रहे हैं। ये किस घाट पे बैठे हैं? तो ये विराजमान है कर्म कांड रूपी घाट पर। कर्म प्रधान जितनी बातें मानस जी में कही गई हैं वो श्री याज्ञवल्क्य जी ने कही हैं। तीसरा घाट है श्री रामचरितमानस का कैलाश, जहाँ पर भगवान शंकर विराजते हैं। भगवान शंकर ने कथा गाया और मैया को सुनाया। ये किस घाट पर बैठे हैं? तो ये ज्ञान घाट पर बैठे हैं। भगवान शिव ने ज्ञान रूपी जितनी बातें मानस जी में हैं वो बाबा ने कहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नाही अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नाही अपना। ये बाबा कह रहे हैं। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नाही अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में केहू नाही अपना।
गोसाई बाबा ई राम कथा गाई के, तू हरि के भजन करा मनवा लगाई के, एही से उधार हमर होए हो, ई जगतिया में के हो नाही अपना। भगवान शिव ने ज्ञान प्रदत्त जितनी बातें हैं वो बाबा ने गाई। कितने वक्ता हो गए, कितने हुए? इशारा करके बताइए हाथ से। आप ही लोग सुन रहे, इतनी महतारी बैठ के क्या कर रही हैं? तीन वक्ता, 3 श्रोता, 3 घाट। और अब आते हैं चौथे घाट पर। चौथे घाट पर कौन बैठा है? तो श्री कागभुसुंडी जी महाराज। कागभुसुंडी जी ने कथा गाई है और सुना किसने? श्री गरुड़ जी महाराज ने यह कथा सुनी। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये कौन सा घाट है भैया? भक्ति घाट। जीवन में सब मिल जाए, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन में लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है, राजसभा सम्मान बड़ो, पुनि इंद्र हुते कछु नाही घटी है, पर तुलसी का राम स्नेह बिना मन सुंदर नारी की नाक। पूरे शरीर का सबसे जो आकर्षण का केंद्र और सबसे मुख्य चीज है वो होती है नाक। होती है कि नहीं? काऊ का अगर ब्याह होने वाला होता है और बिटिया देखने जाते हैं तो घर की जितनी मैया लोग होती हैं वो पूछती हैं वो लड़किया का नाक नक्शा ठीक है कि नहीं है। अगर नाक नक्शा गड़बड़ है तो चाहे जितना हो जाए फिर वो घर की बहू रानी बनने वाली नाक। अब आप एक बात बताओ, जैसे कोई स्त्री हो 16 नहीं 32 श्रृंगार से सुसज्जित हो, 16 और अपने मन से कर ले जो हो, पूरा सोने से लदी हो। जैसे ये केश है ना, केश में वो सोने की वेड़ियों से लेके पाँव में बढ़िया एक से एक पायल, हाथ में सोने के कंगन, कमर पर इतनी मोटी सोने की करधन, गले पे सोने ही सोने के हार और कम से कम 1-2 करोड़ की साड़ी, इतना सब पहन के खड़ी हुए, लंबे लंबे केश। अब आप देख के आनंद में आहा लगता है स्वयं साक्षात देवी मैया उतर के आ गई। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और तब तक अभी आपने केवल पीछे से देखा है, आगे से नहीं देखा है। आप 2 कदम आगे बढ़े, तनी मुहुआ भी देखे कितनी सुंदर है। आप आगे आए और देखा, तैसे ही आप देखते हो कि कुल तो है पर नकिया नहीं है। अब क्या होएगा? अब आपको सुंदरी लगेंगे कि बंदरी लगेंगे? बोलिए बोलिए, क्या लगेंगे? अभी भी सुंदर सब चीज है, गहना कहीं नहीं गया। वही 1 करोड़ वाली साड़ी है, वही वो मोटे मोटे कंगन है, चूड़ियां हैं, अभी भी वो सोने का पूरा आभूषण पहना है, ये मोटी मोटी पाजेब पहनी है, इतना मोटा करधन बांधा है, सब है। अब वो आपको क्यों नहीं सुंदर लग रही है? अब आप कहेंगे कुल चीजिया है तो क्या हुआ, जो होना चाहिए वही नहीं है तो सब बेकार है। आप कहोगे इतना सोने का आभूषण ना होता चल जाता, इतने कंगन ना होते तो भी चल जाते, कमर का पट्टा भी सोने का ना होता, कुछ ना होता कमर का पट्टा तो भी चल जाता, 1 करोड़ के बजाय 100 रुपए की साड़ी पहनी होती तो भी चल जाता, बाल भले सुंदर लंबे ना होते तो भी चल जाता, लेकिन नाक नहीं है तो ये चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार मेरे भैया जिंदगी में जितने ये सोने चांदी रूपी ये आभूषण का मतलब बाहरी समृद्धि, घर दुकान मकान परिवार अपने, ये जितने हैं सब हो जाएं, पर अगर आपके जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है तो जिंदगी उसी तरह है जैसे सुंदर स्त्री तो है पर नाक नहीं है, और उसे नाक के बिना सब बेकार है। उसी प्रकार भैया भगवान के भजन को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मैं आज कह रही हूँ, आने वाले अगले 8 दिन भी मैं आपसे यही कहती रहूँ।